नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है जो दोगे वही मिलेगा। हमारा दिया हमारे पास वापस आता है और ये जिस किसी ने भी कहा सत्य ही कहा। और हर दिन की ज़िंदगी में हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि जैसी हमारी भावना होती है वो भावना का भाड़ा वैसे ही मिलता है। एक गांव में बहुत बारिश हुई। सारे गांव के घर कच्ची मिट्टी के थे, वो बह गए। लोग बहुत दीनहीन हो गए। उन सबको एक धर्मशाला में टिका दिया गया और जो अच्छे व्यक्ति गांव के थे, हट्टे कट्टे जवान, वो हर जगह जाकर चंदा मांगने लगे कि पूरे गांव का गांव घर बह गए, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, कपड़े लत्ते सब बह गए। और जिसकी जितनी हैसियत होती वो उस अनुसार देता। उसी गांव में एक जमींदार रहते थे। जमींदार के घर पे गए, बहुत धनवान थे। और इन लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे पूरा गांव बह गया। उन लोगों को तो धर्मशाला में पास के शहर के रखा गया, लेकिन उनकी मदद करनी है। आप तो संपन्न हैं, भगवान ने सब कुछ दिया। उनका छोटा बेटा बहुत कुछ देना चाहता था, बड़ा सभ्य बालक था, संस्कारी बालक था। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी बहुत सारा धन दे दो, अपने पास तो भगवान ने कम नहीं दिया है। लेकिन जो जमींदार थे वो बहुत कंजूस थे। उन्होंने कहा सब तो दे रहे हैं, हम ही को देना जरूरी है क्या। और उन्होंने देखा पास में एक फटी हुई चादर पड़ी थी और उठा के वो चादर दे दी। उन लोगों को बड़ा बुरा लगा कि इतने बड़े जमींदार और एक फटी चादर दी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। बेटा भी मन महसूस के रह गया कि मेरे पिता कितने कंजूस हैं। अभी और जगह से लेकर और वो सब जो धर्मशाला में रुके थे सबों को किसी ने रजाई दी, किसी ने चादर दी, किसी ने दरी दी, किसी ने कुछ दिया और खाने पीने की वस्तु लेके आके उन सब लोगों को दिया। और 2 दिन के बाद और 2 दिन तक इतनी जोरों की बारिश होती रही कि वो जमींदार की हवेली भी पानी में मग्न हो गई, दफन हो गई। अब जमींदार को अपने बेटे के साथ उसी धर्मशाला में आने की नौबत आन पड़ी। और बारिश तो हो ही रही थी, कुछ ला नहीं सके। गांव के लोगों ने उनको बचा के तैर के किसी तरह ले आए थे। और रात को वो सेठ जो जमींदार थे, उनकी पत्नी और उनका बेटा ठिठुर रहे थे। उन्होंने उनसे कहा, जो सेवा कर रहे थे, भाई बहुत ठंडी लग रही है, कुछ कपड़े दे दो, ओढ़ ले हम। बच्चा भी ठंड से ठिठुर रहा है, मेरी पत्नी भी और मैं भी। वो लोग गए, जाके देखा कुछ नहीं था, सिर्फ एक फटा चादर बचा था और वो चादर उन्होंने उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि सेठ जी माफ़ करिएगा, जितने भी कपड़े आए थे सब में बट गए, सिर्फ ये एक फटी चादर बची है, शायद वो भी नहीं बचती अगर फटी नहीं होती तो। और ये चादर वही चादर थी जो सेठ जी ने उनको दान में दिया था। और सेठ जी ने वो चादर अपने उस बच्चे को उड़ा दिया। और बच्चे ने कहा, पापा देखा, जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। अगर हमने भी रजाई गद्दे और धन दिया होता तो आज ऊपर वाला हमें भी किसी न किसी तरह किसी को निमित्त बनाकर हमें गद्दे, रजाई या अच्छी चादर कंबल मिले होते। उस बालक की बात सुनकर जमींदार मन महसूस कर रह गए, लेकिन मन ही मन बोलने लगे, सही कहा है, जो हम देते हैं वही हमारे सामने आता है। हम जिंदगी में क्या चाहते हैं? हम हर एक व्यक्ति से सम्मान पाना चाहते हैं, हम सबसे प्यार चाहना चाहते हैं। हम जीवन में चाहते हैं दुख कभी ना आए, हम भी किसी के जीवन में दुख देने के निमित्त न बने, हम भी किसी की आगे जाने से ईर्ष्या के सबब न बने। हमारे जीवन में ये ना हो कि ये क्यों इतना आगे बढ़ रहा है। अगर वो कोई को आगे बढ़ने में हम मदद करते हैं, वो भगवान हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। जीवन में एक बात याद रखिए
कि गुंबज में जो गोल होता है उसमें हम आवाज़ करते हैं तो आवाज़ इको होके हमारे पास वापस आती है। दुनिया भी गोल है, इसमें हम जो कुछ कर रहे हैं कई गुना होके हमारे पास वापस आती है। अगर हम अच्छाई कर रहे हैं तो हमारे साथ कई लोग अच्छाई से पेश आएंगे। अगर मेरे जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, किसी की टांग खींचना, किसी का बुरा करना, किसी के बुरा होने पे खुश होना, आपका भी जब कुछ बुरा होगा तो कई लोग हंसने के लिए खड़े होंगे। वही दीजिए जो आप अपने लिए अपने जीवन में चाहते हैं। प्रकृति का नियम है, मुट्ठी भर धान बो दीजिए, बोरियों भर के धान निकलती है। जो भी आप इस प्रकृति में देते हैं, प्रकृति तो जड़ है, वो जड़ प्रकृति भी इतना कई गुना करके देती है। तो हम चैतन्य आत्माएं, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना जो हम दूसरे को दे रहे हैं वो कई गुना लौट कर हमारे पास आता है। कोशिश करें दूसरे के जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तन है तो तन से सेवा करिए, धन है तो धन से सेवा करिए, ज्ञान दान कर सकते हैं तो ज्ञान दान करिए। जो कुछ आप देंगे आपके पास कई गुना होकर लौट के आएगा। इतिहास इन बातों का गवाह है कि जिस किसी ने अच्छा किया उसके साथ कहीं ना कहीं भगवान अच्छा ही करते हैं। आशा करते हैं आप हमारे इस आशय को जरूर समझ गए होंगे। नमस्कार, ओम शांति।